नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बिल पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों से सुझाव और उनकी आपत्तियां ली गई। बैठक में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, सदस्य असुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद समेत 11 सदस्य शामिल हुए, जिसमें शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली, मौलाना सुफियान निजामी, जमाते इस्लामी, मिली काउंसलिंग समेत अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने जेपीसी की बैठक में अपनी बात रखी है। और इसी दौरान बैठक से बाहर निकले सभी सदस्यों का अपना अपना तर्क था। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अब ये जेपीसी की लास्ट विजिट है। हमने तमाम राज्यों में ये बैठक की है, आज ये अंतिम बैठक है। हम 31 जनवरी से शुरू होने वाले सत्र से इस रिपोर्ट को रखेंगे और अपने जेपीसी के सभी सदस्यों की राय भी मांगेंगे और फिर क्लास बाय क्लास इस पर चर्चा करेंगे और 24 से 25 जनवरी को इसे फाइनल भी कर देंगे। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तमाम शाखाएं हैं, हमने उसको लेकर कमेटी के सामने अपनी बात रखी है। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को कब्जा कर देश में अराजकता फैलाने की सरकार की कोशिश है। सवाल ये है कि उन तमाम शिकाओं के बारे में किसी एक चीज पर मुस्तैद है या आप ये समझते हैं कि ये पूरा अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है? आप देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा कि जेपीसी की लखनऊ में बैठक हो रही है और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक सेंटर है, सुन्नी बोर्ड है, मिली काउंसिल है, जमीयत अहले हदीस है, जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, सबके उलमा ने, सबके जिम्मेदारान ने अपनी बातें डिटेल में जेपीसी के सामने रखी हैं। जाहिर बात है वो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं और अब जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। उसके सिलसिले में ये तफसील से नहीं बताया जा सकता कि क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया। उलमा की बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक जितने भी बोर्ड्स हैं उस पर हमेशा से करप्शन के चार्जेस और करप्शन की बातें लगती हैं। देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर जगह कुछ ना कुछ करप्शन होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बोर्ड को ख़त्म कर दें। ऑलरेडी वक्फ एक्ट 1995 में भी, 2013 में भी मोर देन इनफ प्रोविजंस हैं जिसके की इस्तेमाल से इस करप्शन को रोका जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, और मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। देखिए जो रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है। ये कोर्ट किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है, बीएनएस किस लिए है? अगर ये सब अगर आप सिर्फ गन से इंसाफ तो समझते हैं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। तो संभल मामले में आज न्यायिक आयोग फिर से संभल गया, उसने मस्जिद संभल मामले में जो न्यायिक आयोग बनाया गया, आज वो संभल में विजिट किया, उसने मस्जिद का मुआयना किया और साथ में विक्टिम से भी मिला। क्या लगता है इस न्यायिक आयोग में? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया था मर गया? वो जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था वो मर गया ना, उसके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उससे तो बात करिए। 4 मासूम लोगों की मौत हो गई, 3 को पीठ पर लगी, 3 को सीने पर लगी, 1 को पीठ पर लगी, और फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी वहां पर। वक्फा यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। उस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है बताइए हमको? ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश। तो सर इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है, CAA का प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा? जो भी सबमिशन है उन्होंने दिया, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल पीछे करिए थोड़ा, इस्लामिक सेंटर्स के और अहले हदीस के, जमीयत उलमा के या तमाम तंजीम
सब लोग आए थे। कलीम भाई इधर उधर खाली महली साहब और नुमान साहब, उन सब लोगों के विचार सुने। फिर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और तमाम कई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण आए, उन्होंने भी अपनी राय दिया है। और अभी कई डेलीगेशंस अभी तुरंत उनसे शाम तक मिलना है। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके और सभी से मिल चुके हैं। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है उस पे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है। और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेस को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। ठीक है सर। ठीक सर। आज की मीटिंग में सर क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ सुझाव आए हैं? यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने नहीं निकाल पाओगे कि हमने बड़े व्यापक ढंग से सर्वे किया है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्त की प्रॉपर्टीज का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंक्लोज कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको वो क्लेम कर रहा है, वक्त की प्रॉपर्टी है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि जो सच्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी कि ये गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट हुआ। देखिए ऐसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है कि इसमें आपने देखा कि सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और एक अच्छे माहौल में सबसे बातचीत हुई। इस प्रदेश के शहर के जो अक़लियत के अल्पसंख्यक के भी सभी इम्पोर्टेंट उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई और एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। मुझे उम्मीद है कि इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो वक्त अमेंडमेंट के लिए हमको सुपुर्द किया गया था उसको हम एक बैठ के 24-25 के बाद परस्पर सहमति से एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जो आने वाले दिनों में जो एक किसी वाकिफ़ का वक्त करने का उद्देश्य होता था कि वक्त पॉयस पर्पजेज के लिए हो, रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो, और कोई व्यक्ति अपनी अगर संपत्ति को वक्त करता है तो इसलिए करता है कि उससे महिलाओं को, ख़वातीन को, विधवा को, बच्चों को उनकी मदद हो सके एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से। तो कोई आदमी इसलिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है तो वो खुर्द-बुर्द ना हो। जिस तरीके से आज तमाम प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि मुतवल्ली कहीं खुर्द-बुर्द कर रहा है वक्त की प्रॉपर्टी पे, उसका फ़ायदा किसी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को, आम किसी बहन को, ख़वातीन को, विडो को मिले, उसके बजाय आप देखते हैं रोज़ शिकायतें ज़्यादातर आती है कि वो है। इसी तरह से कुछ बातें और थी कि वक्त के नाम पर रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में कहीं एक हो गया कि एक प्रॉपर्टी 70,000 एकड़ की है, कहीं एक पीलीभीत में है कि 5,000 एकड़ की है। उसको सबको भी उन्होंने सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना के कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और निश्चित तौर से सारी प्रॉपर्टीज़ को हम चिन्हित करेंगे, उसको रजिस्टर सर वक्त बाय यूजर को डिलीट करने की जो बात चल रही है समाधान हो जाएगा। एक मंच पे सभी लोग आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जब एक कानून बेहतर के लिए आ रहा है या अरे भाई कैमरा नहीं लो,
इस वक्त के कानून पे सारी सरकार चाहती है कि लोकसभा राज्यसभा में इस कानून को सीधे पारित कर सकती थी, लेकिन खुद संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने खुद ओम बिरला जी से आग्रह किया कि हम इस कानून को पास भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कानून पे पास करने के पहले पूरे देश में इस पे चर्चा हो, पूरे देश में राज्यों में जाकर के एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सबके व्यूज, सजेशंस, ऑब्जेक्शंस ले सके सभी स्टेक होल्डर से, और सभी लोगों से बातचीत करने के बाद एक कानून बने। पहले हमको इसकी रिपोर्ट विंटर सेशन में देनी थी, लेकिन विंटर सेशन में हम दौरा नहीं कर पाए थे लखनऊ का, पटना का, कलकत्ता का, गुवाहाटी का, भुवनेश्वर का। तो टाइम एक्सटेंड करने की मैंने मांग की, टाइम एक्सटेंड किया पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने, और हम केवल दिल्ली में हमने 34 बैठकें 6 महीने के अंदर की। एक तरह से 2-2 दिन, 3-3 दिन हमारी बैठकें की। मैं अपने सभी सांसदों को धन्यवाद दूंगा, सभी पार्टी के, कि सभी लोग उस बैठक में आते रहे। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिफरेंसेज होते हैं व्यूज में, यही ब्यूटी है, चाहे फार हो या अगेंस्ट हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी जिस पे एक अच्छा कानून बनेगा, जिससे वक्त की प्रॉपर्टी का, जिस उद्देश्य से वक्त किया जा रहा है, उसका लाभ गरीबों, पसमानदा आम आदमी को मिले। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आई है, और तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय एमपी जगदम्बिका पाल जी और तमाम एमपी जो इस कमेटी के मेंबर हैं वो आज लखनऊ आए हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने उस कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में। निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी संजीदा है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वक्फ की संपत्तियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमारे ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, मुस्लिम समाज के विकास को एक नए आयाम पे ले जाएगा। आज जो चर्चा हुई इस मीटिंग में, जो कुछ घंटे चली, उससे निचोड़ सामने आया है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हम ऐसा बनाएं जिससे और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। इलीगल इंक्रोचमेंट जो वक्फ की संपत्तियों पे है उसके लिए भी नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए। वक्फ की संपत्तियों को जो खुर्द बुर्द करने की कोशिश की गई या उनको इलीगल बेचने की कोशिश की गई, इन तमाम चीज़ों पे भी रोक लगनी चाहिए। हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदा है कि वक्फ के माध्यम से हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम करें। कुछ शंकाएं भी हैं यहाँ साहब, उन शंकाओं को किस तरह से निवारण करें? देखिए, जो शंकाएं हैं तमाम अलग अलग ग्रुप से जेपीसी मिल रही है, और हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में अभी, और जो भी जिनकी शंकाएं हैं, जो भी जिनका सजेशन है, उनकी शंकाएं भी दूर की जाएंगे, सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये अमेंडमेंट एक मजबूत अमेंडमेंट बने और इस अमेंडमेंट से मुसलमानों के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाए, यही हम सबकी मंशा है। सर थोड़ा सा साइड, एक मिनट जय साहब, नीचे करो जेएमडी भाई, नीचे कर लो थोड़ा। बताइए जी जी, किस तरीके की मीटिंग रही है वहाँ पर, और आप क्या समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है? देखिए, जिस तरह की वर्किंग जो है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है, या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, यहाँ से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है, और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का, और वो बहुत पॉजिटिव मालूम दे रहा है। बात सामने आ रही है कि जो 14,000 हेक्टेयर की बात हो रही है, गवर्नमेंट कह रही 11,000 हमारा है, उसमें लखनऊ का जो इमामबाड़ा वगैरह है वो उसके बारे में भी चर्चा हुई है, तो उसका क्या कंक्लूजन निकला है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमामबाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, क्योंकि पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी आ रही है। जी, नजूल की जो ज़मीन है उसको लेकर भी कोई
बात चल जी, रही है, का- गवर्नमेंट कह रही है हमारी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है। नहीं, संपत्तियाँ जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज हैं, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई है। सर, जो जेपीसी की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को पेश होनी है संसद में, क्या आप उसको वक्फ बोर्ड मानेगा जो भी रिपोर्ट जाएगी? देखिए, अब उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी। देखिए, बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चली है। सिया के चेयरमैन अली जैदी मौजूद है, उनसे जानेंगे किन किन पॉइंटों पर आपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। देखिए, हमारी मेन कंसर्न जो है, जो वफ़ बाय यूज़र को डिलीट करने का अमेंडमेंट बिल में एक प्रस्ताव है, उसके ऊपर है कि उसके अंदर जो उन्होंने कोई बिल में रीज़न या कोई लॉजिक नहीं पेश किया है, तो हम चाहते हैं कि जो वफ़ बाय यूज़र में जो हमारी मुख्य रूप से संपत्तियां हैं वो इमामबाड़े, दरगाहें, करबलाएँ, कब्रिस्तान, मज़ार, खानकाएँ हैं, तो अगर उसको डिलीट वफ़ बाय यूज़र की संपत्तियों को वफ़ बाय यूज़र के एक प्रोविज़न को वो डिलीट कर रहे हैं, तो दूसरा कौन सा प्रोविज़न ला रहे हैं और इन संपत्तियों का क्या होगा, वो किस तरह से उनकी स्कीम ऑफ मैनेजमेंट बनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बोर्ड का कंट्रोल रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रहेगा। तो ये तो हमारी सीएम ने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड जितना भी है भू माफिया बोर्ड है, उस पर क्या कहेंगे? मैं उनसे तो ये थे अली जैदी, जिनका साफ तौर से कहना है जितने भी इमामबाड़े पुराने लखनऊ की चीज़ें हैं उनको सारा यूटिलाइज और डिजिटली करने का कोशिश हुई